योगी जी से दंपति जी कहते हैं कि हमें ना संसार में हमें जाने अनजाने में जो गलतियां होती है, जाने अनजाने में हम जो पाप करते हैं, वो पाप हमसे कैसे हो जाता है, इसके बारे में भी हमें बताइए। योगी जी कहते हैं जाने अनजाने में जो पाप होता है वो कारण है अपने कर्म। जैसे कि आप झाड़ू मारते हैं, झाड़ू मारते हुए आप कितने कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं या आपको पता नहीं चलता। जब आप जंगल में जाए या कहीं पर भी जाते हैं, आप अपने पाँव के नीचे कहीं जानवरों को या कहीं कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, ये भी सजा है। जब आप भोजन करते हैं, भोजन पकाते हैं, तब भोजन बनाते समय जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी कहीं जानवर होते हैं या कहीं कीड़े मकोड़े होते हैं जिसे आप अनजाने में मार देते हैं, उसकी सजा भी मिलती है। फिर आप जहाँ पानी पीने जाते हैं, नदी तालाब में, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है और आप उसमें भी मार देते हैं। मैं जानता हूँ आप उनको मारने की इच्छा नहीं होती, लेकिन क्या है, विधाता ने ऑलरेडी लिख चुका है कि आपके ही हाथों उनकी मौत होना है, तो वो उसकी मौत उनकी आपके ही हाथों होती है। उसके भाग्यगत आप खुद होते हैं। बिन चाहे बिना कुछ करे भी हमें पाप का भागीरथ बन जाते हैं। और ऐसे ही कहीं है जो जाने अनजाने में पेड़ों को काटते हैं, उनको काटना भी एक पाप ही है। टूटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके बनाना अलग होता है, पेड़ों को काट कर वहाँ पर भी उसमें भी जीव होता है। जो जीव को मारेगा उसकी सजा तो उसे मिलनी ही है। फिर दंपति जी ने कहा जो मांस मच्छी बेचते हैं उनका सेवन करने वालों को पाप नहीं लगता। पाप तो हर किसी को लगता है, पाप लगने का सवाल ही नहीं है, पर उनके लिए वो नादान रहते हैं, उन्हें ज्ञान की भरी परिभाषा नहीं मालूम होती है। जैसे एक अनजान बच्चा जन्म होता है, जन्म होने के बाद वहाँ भागता करता, वो एक निर्दोष रहता है, उसे नहीं पता रहता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, तो उसके लिए कुदरत परमात्मा माफ़ कर देता है। वैसे ही जो शिकारी होते हैं, शिकार करते हैं, उनके लिए भी ये माफ़ होता है क्योंकि उनको ज्ञान का प्रभाव नहीं रहता। उन ज्ञान के बारे में नहीं जानते कि जो कर रहे हैं नीच काम, वो काम की सजा उन्हें मिलनी है। उनका ना इतनी सोचने की ताकत नहीं होती है कि वहाँ सोच सके कि वहाँ क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। तब तक जी बोले अरे उनके फिर भविष्य कैसे होता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अज्ञानी रहते, जिन्हें समझ नहीं रहती है, वो एक ऐसे सांचे में रहता है जिस सांचे में उसे डाल दो वो वैसे ही बन जाते हैं। कहा जाता है पागलों का राजा, प्रजा भी पागल, तो वो वहाँ पर हमें सब चीज़ पागल ही पागल होते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। इस कहानी को समझने के लिए आपको बहुत ही विवेक रखना होगा। ये कहानी ऐसी है कि आप समझ, जो ज्ञानी है वही इस कहानी को समझ पाएगा, जो अज्ञानी है बस उसको ये कहानी इतनी नागवार साबित होंगी कि आपको नफरत में यह शायद ये चैनल को देखना ही बंद कर देंगे। लेकिन ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो आप अपनी बुद्धि ज्ञान से कर सकते हैं। ये कहानी ऐसी है जिसे आप समझने के लिए बहुत ही एक एक शब्द को समझिए। ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ ये जीवन काल के लिए आपके अंधेरे को रोशनी कर सकता है, आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकता है। कहा जाता है पागलों का दवाखाना, पागलों का सरताज, उसके सेवक भी पागल होते हैं। पागलों में है पागल,
ये कहानी जो आगे बताई जाएंगी उसे ध्यानपूर्वक सुने और उसे समझने की कोशिश करें। जो समझ ना सके ये एपिसोड को छोड़ दे, क्योंकि ये मैं समझा नहीं सकूँगा, क्योंकि ये समझने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत है। सोचेंगे अरे दिखने वाला भी पागल है, बोलने वाला भी पागल है, समझने वाला भी पागल है। इसीलिए कहता हूँ कि पागलों को समझाना भी पागलपन है। इसीलिए जो समझ सके उनके लिए है कि ये कहानी को ठीक तरीके से समझे। अगर आप समझ गए तो आप कितना बुद्धिमान कोई नहीं है, और जो नहीं समझ सके उनके बारे में मैं कह ही नहीं सकता। बस उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं जो कहा वो गलत नहीं कहा। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसीलिए आने वाली कहानी जो अगला एपिसोड है उसे ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही प्रभावित करेगा आपके जीवन को।